नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। क्या यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है कि परफेक्टली apparatus ड्राई होना चाहिए, HCl इज soluble in moisture, लोअर एंड ऑफ द थिसल फनेल डीप इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर से ड्रॉप गिराने नहीं है, ठीक, यहाँ तक भरा हुआ है थिसल, तो थिसल फनेल यहाँ तक डूबी हुई होनी चाहिए, फिर ऊपर से हम लोग H2SO4 डालेंगे, क्योंकि ऊपर अगर नीचे गिरेगी तो फिर वो उड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन सर इससे भी अच्छा जो भी गैस इवोल्व होगा HCl, वो अगर थिसल फनेल उसकी सरफेस के नीचे नहीं होगी तो थिसल फनेल में से बाहर निकल जाएगा, डिलीवरी ट्यूब में जाएगा ही नहीं। यस वो भी है। दूसरा HCl के H2SO4 में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, थोड़ा कम है, तो उसके पानी में ही HCl वापस डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये भी है। डू नॉट हीट द मॉइस्चर अबाउट 200 डिग्री। ग्लास रोड जो है वो अमोनिया सॉल्यूशन में इनसाइड द गैस जार नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी, तो जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, चेकिंग के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम आपने अड़दिया बनाया, उसमें से चखने के लिए आपने पौना किलो खा गए, तो फिर क्या बचा? सेम थिंग होगी, इसलिए उसके टॉप पे ही आप रखो अमोनियम ग्लास, अमोनिया में डीप किया हुआ ग्लास रोड बाहर रखना है, ग्लास जार में नहीं डालना। ऑलवेज प्रिपेयर द गैस इन फ्यूम कपबोर्ड और इन द ओपन, मतलब ओपन एरिया में या तो थोड़ा वेंटिलेशन वाले में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इफ एनी मिस्टेक समवन इनहेल द गैस मेक हिम स्मेल 1% अमोनियम सॉल्यूशन। कभी कभार गलती से हम लोगों ने सूंघ लिया, क्योंकि HCl में अंदर जाएगा तो सारा, आपको शायद याद दिला दूं मैं, अगर एसिडिटी होती है और डकार जब हम लोग लेते हैं और मुंह से नहीं नाक से कभी कभार सांस जो आती है वो खट्टी, उसके बाद जो जलन होती है, वो सेम फीलिंग अगर आप HCl इनहेल करोगे तो होगा। तो क्या करना है कि 1% सॉल्यूशन अमोनिया वाला जो है, अमोनियम सॉल्यूशन है, उसको इनहेल करवाओ, स्मेल करवाना। इट विल न्यूट्रलाइज HCl ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया जाएगा, पहले HCl गया है, तो फिर दोनों व्हाइट फ्यूम बना देंगे, और अब जब सांस निकालोगे तो व्हाइट धुआं निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब बहुत सिंपल है। कलर ड्राई स्टेट में कलरलेस है, मॉइस्ट इन मॉइस्ट एयर इट इज स्ट्रांगली फ्यूम, थोड़ा मॉइस्ट एयर में उसका फ्यूम जैसा धुआं जैसा दिखाई देगा, बिकॉज इट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों? क्योंकि पानी का वाटर ड्रॉपलेट आपको पता है कि मॉइस्ट एयर में थोड़ा पानी के ड्रॉपलेट रहते हैं, तो उसमें वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिक्स हो जाता है, सो वेपर टू फाइन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए फ्यूम जैसा दिखाई देगा। टेस्ट, इट हैज सोर टेस्ट। हम लोग पढ़े बचपन में, एसिड सोर होते हैं और बेसिस कड़वे होते हैं, बीटर। ऑर्डर, पंजेंट स्मेल, मतलब नाक जलने लगेगा। वेरी इरिटेटिंग ऑर्डर विच गिव्स काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन द नजल पैसेज, नाक में बड़तरा था शेव लागसे, राइट। सॉल्युबिलिटी, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। अभी हम लोगों ने देखा 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, sorry, 1 volume of water can dissolve 450 वॉल्यूम ऑफ HCl, मतलब 1 लीटर पानी में 450 लीटर गैस हाइड्रोजन डिसॉल्व हो सकता है। एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इज डिस्क्राइब्ड इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। एक एक्सपेरिमेंट दिया है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल डायग्राम में से ही पता चलेगा। तो देखो, एक यहाँ पे ऐसा एक फनल लगा दिया है, ठीक, इसमें 2 चीजें होगी, यहाँ पे एक ड्रॉपर होगी, ड्रॉपर में पानी होगा, ठीक है, वो आपको पता चलेगा, और यहाँ पे एक नोजल कहते हैं जो पानी उड़ाती है, मतलब जो भी चीजें उड़ाती है उसका। अगर इस चैम्बर में और यहाँ पे पानी भरा जाता है रेड लिटमस, तो रेड लिटमस है, लिटमस पेपर तो पता है, तो वो एक ट्री के शेप, ट्री के पानी, मतलब ट्री का जो रस होता है उसमें हम लोग व्हाइट कलर का जो पेज है डुबाते हैं, तो वो फिर रेड लिटमस बन जाता है, तो वो पानी है रेड लिटमस वाला, ठीक।
यहाँ पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, नीचे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस, ठीक। यहाँ पे ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है। अब क्या है पता है, पूरा चेंबर HCl से भरा हुआ है, पूरा चेंबर HCl से भरा हुआ है, ठीक। अब यहां से एक ड्रॉपर मैंने दबाया, अब क्या होगा, एक वाटर का ड्रॉपलेट आया, चलो वो 1 ml है, 1 ml ऑफ वाटर, यहां से मैंने ऐसे किया तो उड़ा, तो 1 ml ऑफ वाटर। अब आप अंदाजा लगाओ 1 ml पानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कर जाएगा, 450 ml, आधा लीटर, ठीक। तो ये तो पूरा यहाँ पे, यहाँ से गायब हो जाएगा, 450 ml HCl गायब हो जाएगा, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा, 1 ml वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और सॉल्यूशन बनाएगा, पानी, मतलब गैस HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब सोचो इस एयर टाइट चेंबर में से 450 ml हाइड्रोजन गैस चला गया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आप बॉटल है, बॉटल जो खाली, उसकी हवा निकाल दोगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, देयर इज अ सक्शन पुल, तो नीचे से ब्लू लिटमस पेपर उड़ेगा, आएगा ना हवा, मतलब जगह खाली हो गई, तो इंजेक्शन में पता है ना, हम लोग इंजेक्शन ऐसा खींचते हैं तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, इसकी वजह से पानी आ जाता है, और जो भी मेडिसिन है वो इंजेक्शन में आ जाती है, या तो वो आपने पिचकारी भर भर के उड़ाते हैं होली धुलेटी में, वो वाली चीज आप ऐसा खींचोगे तो उस ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वो पानी को खींचेगा। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ क्योंकि 450 ml HCl गैस चला गया, पानी में डिसॉल्व हो गया, वो तो नीचे यहाँ पे पड़ा, उतना 450 ml जगह खाली हुई, तो पानी जो नीचे ब्लू लिटमस पेपर है ऊपर आएगा बड़ी तेजी से, तो वो स्प्रेड होगी, तो ब्लू लिटमस पेपर है, यहाँ पे क्या है, अभी भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही भरा हुआ है, उसके कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर आएगा तो क्या होगा, कैसा दिखाई देगा, रेड, क्योंकि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, तो आपको रेड कलर का फाउंटेन दिखाई देगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। आया समझ में? सर HCl आपने बोला डिसॉल्व हुआ तो भी वो गया कहाँ, वाटर ड्रॉपलेट? यहाँ पे रहा ना रेड लिटमस, ओके। पानी गिरे, नीचे गिरेगा ना, तो यहाँ तो एयर टाइट है ना, ये तो बंद है, तो यहाँ पे खड़ा, यहाँ पे भर जाएगा ये पानी। फिर दूसरा ड्रॉपलेट लिया आपने, ठीक, तो पानी का लेवल तो ये वाला जो रेड लिटमस तो बनेगा, दूसरा ड्रॉपलेट आया, अब और 450 ml गैस डिसॉल्व हो जाएगा, 1 ml शायद है तो 450 ml डिसॉल्व हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा, तो नीचे से और ब्लू लिटमस ऊपर आएगा, जैसे ही ऊपर आएगा, लेकिन अभी भी उस चेंबर में HCl गैस है, तो वो ब्लू लिटमस के साथ ये HCl कंबाइन होगा तो रेड कलर हो ठीक, जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे कंटिन्यूस शुरू रहेगा, फिर आप जब वापस तक पूरा भर ना जाए तब तक, यहाँ का HCl खाली ना हो जाए तब तक, या तो पानी खाली ना हो जाए, या तो नीचे वाला ब्लू लिटमस खाली ना हो जाए, तो आप दबा दे जाओ, हर बार आपको एक्सपेरिमेंट दे, तो यहाँ के पानी का जो रेड लिटमस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा जब तक खत्म नहीं होता है तब तक। पैसा फेंक तमाशा देख की जगह वाटर देखो, फेंको तमाशा देखो। तो डाउट है इसमें, एक्सप्लेनेशन समझ में ना आया होगा सर? इसका उल्टा हम लोग देखेंगे ब्लू लिटमस वाला, वो अमोनिया में आएगा, अमोनिया में, अमोनिया का भरा हुआ होगा, ठीक, पूरा अमोनिया का चेंबर भरा हुआ होगा। ये सर ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में डिफरेंस क्या है? ये बचपन में लिटमस पेपर नहीं देखा है, जो एसिड को बेस चेक करना है, तो एसिड है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, इसीलिए रेड फाउंटेन है ये। हाँ वो पता है, पर पर्टिकुलर ऐसा ही क्यों कि इसमें ब्लू ही करना है यूज और इसमें रेड ही करना है? एसिड है तो एसिड के साथ जब ब्लू लिटमस आएगा तो क्या कांटेक्ट, कौन सा कलर होगा, ब्लू, रेड। हाँ, तो ये रेड फाउंटेन है, वो ब्लू फाउंटेन होगा, क्यों,
क्योंकि रेड रेड को देखो, यहाँ पे रेड रखा होता तो रेड को रेड कर वो HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं देगा, क्योंकि रेड तो रेड ही रहता है, ब्लू को ही रेड बना देता है, इसीलिए इसमें रेड फाउंटेन है। अमोनिया बेस है तो वो क्या करेगा, ब्लू को सॉरी रेड को ब्लू कर देगा, इसलिए नीचे रेड रखना है ताकि जाके ऊपर आएगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड है तो रेड फाउंटेन, डेंजर साइन है एसिड, तो वो जरा आप ऐसे याद रख सकते। किसी को ना समझ में आ तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं उसको। वेपर डेंसिटी यहाँ पे बोली है। अब देखो बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब इनका एक्सपेरिमेंट है, दिमागी तौर पे लगाना है। 18 पॉइंट समथिंग डेंसिटी दी है और वो 1.28 टाइम हैवियर है हवा से। तो देखो दो टेस्ट ट्यूब लिया है, मतलब आप टेस्ट ट्यूब समझो ये वाला, इसके ऊपर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब रखी है और बीच में एक पेज रख दिया है या कुछ पार्टीशन रखा है। अब दो चीजें करनी है, दो चीजों में क्या करना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से भरा हुआ है। अब यहाँ पे नहीं सर, नीचे वाला लिटमस से भरा हुआ है। ये है और यहाँ पे लिटमस है, कौन सा, ब्लू लिटमस है, और ये HCl से भरा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे हटाओगे, मतलब आपने पेज ले लिया, खींच लिया, अब कंटिन्यू चैम्बर हो गई, तो आपको पता है यहाँ तो पूरी हवा भरी हुई है, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर कौन बैठा है, थोड़ा हैवी बैठा है, कौन है, HCl, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, हवा धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी। तो उसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो गया, क्योंकि HCl गैस नीचे आया और उसका रिएक्शन हुआ और ब्लू लिटमस पेपर को गैस मतलब HCl गैस या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि हवा से भारी है इसीलिए नीचे आया, वरना नीचे नहीं आ पाता। इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जो डेंसिटी है वो 18.25 दी है, एयर की 14.4 है, जो HCl गैस 1.28 टाइम ज्यादा वजनदार है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा, सॉरी 1.8 टाइम्स, यस 1.5 गुना ज्यादा है। इतना टाइम आप मत सोचो, वो याद रखो हैवियर है हवा से, इसीलिए तो हम लोगों ने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको कलेक्ट किया। तो आप ऐसे याद रखो, एसिड है तो भारी है, ठीक, भारी मतलब मुश्किल है, तो वो याद रखा करो, तो अपने आप याद रहेगा। चलो ओके, नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन। इट लिक्विफाइज अंडर प्रेशर 40 एटमॉस्फेयर। सर यस, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में हमें, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में हमें कितना HCl भरा वो नहीं दिखता, बरोबर, इसलिए वो अपने एमोनिया से पता करना पड़ता है भर गया या नहीं। इससे अच्छा कि हम मर्क्यूरी या अल्कोहल या जिसमें मॉइस्चर नहीं है ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करें तो पता भी चलेगा कि HCl कितना भरा, और अपना काम भी हो जाएगा शायद। HCl कैन बी मर्क्यूरी, तो देखो हैवी मेटल्स हैं, और अगर वो आपको शायद पता ना हो, तो अगर कुछ भी चेंज मतलब वो बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, मर्क्यूरी इज अ पॉइजनस और डेंजरस चीज है, टॉक्सिक चीज है, इसीलिए तो वो आपको शायद याद, एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ। आप अगर एरोप्लेन में जाओ और आपके पास वो नॉर्मल थर्मोमीटर है, टेम्परेचर चेक करने का नॉर्मल, वो डिजिटल नहीं, मर्क्यूरी वाला, तो आपको प्लेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। या तो मर्क्यूरी वाला जो थर्मोमीटर है फेंक दो, मतलब वो वहां पे जमा करवा दो, वरना एरोप्लेन में नहीं जाने दिया। उसका सिंपल रीजन है, इतना सा मर्क्यूरी पूरे कुछ टन एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर देगा, वो खुद चेंज नहीं होगा, एल्यूमिनियम को डिफॉल्ट कर देगा, मतलब उसको पानी बना देगा या उसका कुछ चेंज कर देगा। तो आप सोचो कि एक ड्रॉप अगर वो एरोप्लेन में गिर गया, एरोप्लेन आपको पता है एल्यूमिनियम से ही बनता है ज्यादा, तो वो पूरा एरोप्लेन को भी खत्म करेगा, फिर भी वो मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी रहेगा। ठीक, इसीलिए कैटालिस्ट शायद आप जानते हो, तो ये एक फैक्ट था कि आप
थर्मोमीटर लेके नहीं जा सकते। हाँ, डिजिटल लेके जा सकते हो अब, लेकिन वो नॉर्मल वाला नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी क्या करेगा, इट कैन डिस्ट्रॉय ऑफ जितना है एरोप्लेन का एल्यूमिनियम सबको खत्म कर देगा। सर टेररिस्ट लोग तो फिर गन या वो सब क्यों लेके जाते? एक थर्मोमीटर कैसे भी लेके जा सकते वो तो हैं। एक फूटा हुआ आदमी होता है, एयरपोर्ट में ही एक फूटा हुआ आदमी रहता है कि भाई ये ले इतने पैसे, ये ले ये गन, ये बाथरूम में छोड़ के आना। तो मतलब वो सफाई कर्मचारी है, कुछ भी वो अरे बाथरूम में छोड़ ऐसे के आता नहीं, है। तो ये गन वन का क्या ऐसे मतलब गन या कुछ ही कोई दूसरे वेपन से अच्छा मर्क्यूरी थर्मोमीटर का बंदोबस्त कर लेना ऐसे। ओके, अब ये लोग भी होशियार हो गए हैं। इन्होंने नए नए एलॉय से एरोप्लेन बनाया है, ठीक। अब एल्यूमिनियम बहुत कम रहा है, मैग्नीशियम और बहुत सारी दूसरी चीजों से बना है। तो शुरू शुरू की बात है, तब की बात है, ठीक। और दूसरा भी बताता हूँ, एरोप्लेन में एयर होस्टेस ही होती है, कभी मेल नहीं होता है। उनका एक रीजन है, क्योंकि एरोप्लेन को वजन उठाना होता है, तो मेल की बॉडी ऑलवेज थोड़ी हैवी रहती है एज कंपेयर टू फीमेल। और फिर अब तो वो खाना वाना वो बात अलग है कि बहुत भारी भरकम हो गए, लेकिन ये मेन रीजन था कि एयर होस्टेस फीमेल ही क्यों होती है, मेल क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द वेट। इसीलिए एयर होस्टेस में जो मतलब जो बॉडी का जो साइज होता है और उसका वेट होता है वो कंट्रोल में रखना होता है। अगर वेट बढ़ जाता है तो फिर आपकी नौकरी जाएगी, ठीक है। और एक फैक्ट था। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट खत्म करते हैं। लिक्विफिकेशन, इसको प्रेशराइज किया जाए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को तो लिक्विड बन जाता है। आपके घर में जो एलपीजी गैस है वो सॉरी सिलेंडर है, उसमें भी प्रेशराइज करके उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को भी प्रेशराइज फॉर्म में लिक्विफिकेशन किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट -85, मतलब वो -85 पे बॉइल हो जाता है, तो तब तक लिक्विड रहेगा। तो -85 डिग्री टेम्परेचर पे वो उबला हुआ लिक्विड होगा। जैसे 100 डिग्री के बाद पानी वाटर वेपर बन जाता है, तो 100 डिग्री तक पानी पानी है, मतलब उससे कम। तो 85 से माइनस कम, मतलब -87, 90, -90 पे पानी होगा, लेकिन उबलता हुआ। मेल्टिंग पॉइंट है -115, 115 डिग्री पे ये बर्फ मिलेगा। 115 डिग्री के नीचे मतलब 116, 117 माइनस में ये सॉलिड फॉर्म में होगा। 115 पे वो लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल नेचर, इट इज नॉन पॉइजनस बट एसिडिक इन नेचर। पॉइजनस नहीं है लेकिन एसिडिक इन नेचर है। तो करोसिव होगा, सीवियर डैमेज टू द लाइनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ नोज एंड विंड पाइप। अगर स्मेल करेंगे तो नाक और ट्रेकिया, विंड पाइप जिनको बोलते हैं, और इवन वो अंदर जाएगा तो लंग्स में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो दिस इज व्हाट सर हमें नॉर्मल टेम्परेचर में HCl लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ही नहीं है ना? नहीं, हाँ पानी में डिजोल्व वाला मिलेगा लेकिन नॉर्मल नहीं मिलेगा। -115 से लेके -85 इतना टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके पीछे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं मिलेगा ना? मतलब HCl 100% कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, कभी कोई भी 100% नहीं होता है। ना H2SO4 है ना नाइट्रिक एसिड, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। चलो बाकी का अब पढ़ना, HCl का रेड फाउंटेन माउंटेन जो भी है रिएक्शन में केमिस्ट्री में बार बार बोलूंगा, रीड करो इनको, थोड़ा आपको पता चलेगा। तो जितना चला है उतना रीड करो, ठीक। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आप फार्मासिस्ट हो तो आप टीचिंग क्यों कर रहे हो? मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनकी जैसी मर्जी, मतलब जिनको जो पसंद आए। मेरी फार्मासिस्ट है तो क्या हुआ उसमें, टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। तो बच्चों को पढ़ाना तो अच्छी बात है, प्रोफेशन अलग चीज है। तो आपको मजा आता है या? आपको नहीं लगता मुझे पढ़ाने में मजा आता है? ना वो लगता है, लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट हो तो अगर आप सर टीचिंग क्यों कर रिकॉर्डिंग रहे हो? बंद कर अगर दो। मैं मास्टर ऑफ सर्जरी हूँ, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन हूँ, तो मैं टीचिंग क्यों करूँ?